बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि ये जो इस वक्त जुपिटर और सैटर्न आसमान पर बहुत करीब नज़र आ रहे हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होगा, आप इसे कैसे देखते हैं, इस पर आप कोई अपना कमेंट दें या अपनी एक वीडियो बनाएं, जिसके लिए हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि ये जो जुपिटर और सैटर्न इस वक्त आसमान पर नज़र आ रहे हैं, ये देखने में ठीक है, ये पहले भी आसमान पर ही थे। इनकी कंजंक्शन से कोई मुख्तलिफ़ किस्म के असरात इंसान पर पड़ेंगे और इंसान उनकी जद में आकर कोई खुदा न खास्ता नहुसत की जद में आ जाएगी या डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखिए कि इंसान पहले से ज़मीन पर है और जो प्लैनेट्स ऑलरेडी हैं, उनके जो कहा जाता है कि असरात जो हैं वो ज़मीन पर तो पहले ही पड़ रहे हैं। अब ज़मीन एक्सिस से घूमते हुए कैसे एंगल पर आ गई है कि जहाँ पर ये विजिबिलिटी इनकी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये अब जो असर अपना पहले फेंक रहे थे वो अब नहुसत में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो ये बात याद रहे कि एस्ट्रोलॉजी में असरात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बातें मैंने बार बार कही हैं, लेकिन लोग इसे डिफरेंट एंगल से देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी या उनकी तकदीर जो है ये किसी न किसी तरीके से सियारे जो हैं आसमान पर उनके ज़ेर असर है। तो मैंने पहले भी कहा कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इस बात को अगर एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट पे ले जाएं तो इस वक्त वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो 22 आज है, सैटर्न, जुपिटर और सन इकट्ठे कंजंक्शन में है। क्लियर? सैटर्न जब भी अपने घर में होता है, माय दो कैटलिस्ट सन एंड जुपिटर, तो ये बात याद रहे कि ये हमेशा से बेहतरी का साइन है, ये नेगेटिविटी का साइन नहीं है। अगले महीने ये ट्रांजिट करके एक्वेरियस में चले जाएंगे, तो इसलिए जनवरी और फरवरी ये अलग अलग महीने, इनको अलग अलग हम इन पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर याद हो 2019 जब ख़त्म हो रहा था, 2020 स्टार्ट हो रहा था, तब भी प्लानिटरी कंडीशन ऐसी ही थी कि तब जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न में सैटर्न के साथ है और साथ ही सन आ गया, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि ये जो टाइम होगा ये पाकिस्तान की और दुनिया की रिस्ट्रक्चरिंग का साल है। रिस्ट्रक्चरिंग से मुराद ये, अगर आप देखें, जुपिटर डील विद द, जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। सैटर्न अपने घर में जब भी होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीलियां लाता है। एडमिनिस्ट्रेशन को एक नए एंगल से, एक नए तरीके से ज़िंदगी चलानी पड़ती है। तो अब ये जो जनवरी और फरवरी होंगे, ये पाकिस्तान का अगर हम उसको पढ़ें तो पाकिस्तान के ये 6 और 7 हाउस में जाकर डबल कंजंक्शन होगी। डबल कंजंक्शन से मुराद ये है कि जुपिटर सैटर्न कंजंक्ट करेंगे कैप्रिकॉर्न में, साथ सन होगा, सन इन्हें लेकर अगले घर में चला जाएगा। तो ये 3 सियारे इकट्ठे ही मूव करेंगे, सन, सैटर्न एंड जुपिटर, यानी कि डबल कंजंक्शन 2 घरों में हो जाएगी। लियो से एक बनता है छठा घर, एक बनता है 7th हाउस। तो इस वक्त जो जनवरी है इसमें छठे घर में, छठा घर मंडेन एस्ट्रोलॉजी में एडमिनिस्ट्रेशन की चेंजेस, एक नए सेटअप की तरफ ऑफर्स और एक नए तरीके से अपनी गवर्नमेंट को रीऑर्गेनाइज करने का, रिस्ट्रक्चरिंग करने का टाइम आता है। जिस तरह अगर आप देखें तो जुपिटर डील विद जरासीम, ये जो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं, जरासीम कहते हैं। इंसेक्ट्स भी सैटर्न से पढ़े जाते हैं, जरासीम भी सैटर्न से पढ़े जाते हैं। जब जुपिटर आता है तो इस वबा को थोड़ा और बढ़ाता है, तो इसलिए जब आगे जाएगा तो एक्वेरियस में आ जाएगा, फिर ये अपने घर में ही होगा, लेकिन साइन डिफरेंट हो जाएगा, उसके रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो शोर मचा हुआ है कि ये तबाही हो जाएगी और इसमें बर्बादी हो जाएगी, और इसमें कई आदमियों ने तो ये 21st 22 ये जो आज कल का दिन और आज का दिन गुजरा है, इससे मनसूब बहुत ज़्यादा नहुसतों को और जंग के होने को और तबाही मच जाने को और दुनिया तबाह हो जाने की भी प्रोडिक्शंस की थी। देखिए, प्रेडिक्शंस करना और पढ़कर प्रेडिक्शंस करने में फ़र्क है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता किसी भी किस्म का कि ये जो जनवरी का महीना है इसमें कोई ऐसी नहुसत आने वाली है जिनकी ज़िंदगियों में कोई बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है, ऐसा कोई सीन नहीं है।
इसलिए जब सैटर्न अपने घर में हो और जुपिटर उसके साथ मिल जाए विद सन, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता, ये सैटर्न को और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न सर्विसेज का लॉर्ड है, विद सन गवर्नमेंट की ऐसी सर्विसेज दे जाएगा जो हमेशा के लिए रहेंगी। ये हमेशा के लिए नौकरी मिल जाना, गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाना बुरी है, बेहतर है? बेहतर है। इसलिए जुपिटर जब आएगा तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के जायचे में ये सन से 6th में है और मून से फिर 7th में है, तो कुछ आपको ये लग सकता है कि कुछ नई कोलैबोरेशंस हों, नए तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सेटअप चेंज करना पड़े, वज़ीर आज़म कुछ नए स्टेप्स लें जिसकी वजह से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, एक नए सेटअप की तरफ जाने का इशारा मिलता है। तो इसलिए ये जो 2 महीने होंगे, जनवरी एंड फरवरी को तो हम बाद में पढ़ेंगे, मगर इन 2 महीनों में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगी। सो इसलिए किसी भी तरह से सैटर्न का कैप्रिकॉर्न में आ जाना, अपने घर में आ जाना, ये हर 30 साल बाद होता है। मगर ये जो इस वक्त विजिबिलिटी है 2 प्लैनेट्स की, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके विजिबल होने से कोई असरात ऐसे पड़ने शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से ज़िंदगी तबाही बर्बाद होंगी। ऐसा कोई सीन बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी सैटर्न अपने घर में आता है तो सैटर्न डील विद वेस्ट जो है उसमें ये तब्दीलियाँ लाता है। तो इसलिए अगर आप देखें तो इस वक्त गल्फ़, कनाडा, अमेरिका स्पेशली वे जो सेटअप की तब्दीली आई है, ये हमने पहले कहा था, पहले आ जाएगी। और गल्फ़ के लोग जो हैं, गल्फ़ के ममालिक अब एक जुड़कर एक नए इसराइल के साथ एक नई स्ट्रेटजी अपनाएंगे। 2020 में ये सब हुआ। तो इसीलिए ये सारी नई चीज़ें जो हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन और नई चीज़ों के जुड़ने का तो टाइम हो सकता है, डिस्ट्रक्शन का कोई साइन नहीं। इसलिए जो लोग डरा रहे हैं, आप घबरा रहे हैं इस बात से कि आपका सैटर्न और जुपिटर की जो कंजंक्शन हो गई आपको सबको कोई बहुत परेशान करेगी, ऐसा कोई सिस्टम बिल्कुल नहीं होने वाला। सो रिलैक्स करें, आराम करें, बेहतरियाँ हो जाएंगी। और जिन जिन लोगों की इस वक्त 60 साल उम्र हो गई है, अगर वो गवर्नमेंट में जॉब में है तो उनकी गवर्नमेंट जॉब जनवरी फरवरी में ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सैटर्न जब भी आता है अपने तो एक नए दौर, एक नए ईरा, एक नई बिगनिंग का आगाज़ करवाता है और करियर में तब्दीलियाँ लाता है। सो इसलिए करियर में डेवलपमेंट हो जाएगी, नई लाइफ आपको अपनानी पड़ेगी, लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए 2020 और एक्वेरियस के लिए 2021, यानी कि 2020 का लास्ट मंथ है, फिर एक्वेरियस 21, 2020 और 2021 एक्वेरियन के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा जिससे लाइफ को बहुत थ्रेटनिंग हो जाए। सो एंजॉय योर लाइफ। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।